गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हमको पता है कि विभिन्न प्रकार के अ, नगर जो है विभिन्न प्रकार के आकारों में होते हैं, जिनमें रेखीय, वर्गाकार, तारा, अर्धचंद्राकार, चापाकार, बहुत सारे ऐसे आकारों में जो है नगरों का विकास हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है हम लोग जो योजनाबद्ध तरीकों से बनाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए सीधा इसको बता रहा हूँ। अदीस अबाबा जी, ठीक है, अदीस अबाबा इसका मतलब होता है नवीन पुष्प। ठीक है, ये एक नियोजित नगर है, इसे बसाया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अदीस अबाबा, अदीस का अर्थ नया तथा अबाबा का अर्थ होता है पुष्प। अतः यूथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा को नवीन पुष्प कहते हैं। इसकी स्थापना 1878 में हुई थी। यह सारा नगर पर्वतीय एवं घाटी स्थलाकृति पर स्थित है और इसकी स्थलाकृति का प्रभाव यहाँ के सड़कों प्रारूपों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राजकीय मुख्यालय प्याज्जा, अराद एवं आमिस्ट किलों से चारों ओर सड़कें जाती है। मर्काटो में एक बहुत विकसित बाजार है, जो उत्तर में काहिरा एवं दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच यह सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। यह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ पर एक विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय तथा कई उच्च कोटि के स्कूल हैं। यह जिबूती अदीस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन भी है। यहाँ पर बोले नामक नया हवाई अड्डा बनाया गया है। यूथोपिया के मध्य में स्थित होने के कारण इस नगर ने बड़ी तीव्र गति से उन्नति की है और यहाँ पर कई प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है कैनबरा। यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जिसकी योजना अमेरिका के वास्तुविद वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में बनाई थी। यहाँ की भू आकृतिक दृश्यावली को ध्यान में रखते हुए इसकी एक उद्यान नगर के रूप में कल्पना की गई है। ठीक है, वहाँ की जो भौतिक स्वरूप है उसको ध्यान में रखते हुए जो है इस नगर की स्थापना जो है या इस नगर को जो है एक उद्यान नगर के रूप में जो है विकसित किया गया है, जिसमें लगभग 25,000 निवासियों के रहने की व्यवस्था है। इसमें 5 मुख्य केंद्र थे और प्रत्येक के अलग अलग कार्य थे। पिछले कुछ वर्षों में कई उपनगर बन गए हैं, जिनके अपने केंद्र हैं। देखिए उसमें अदीस अबाबा का भी पिक दिया हुआ है और कैनबरा का भी जो है डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अगला हमारा है विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्या। ठीक है, जैसे जैसे हम उन्नति के शिखर पर बढ़ते जा रहे हैं, नगरों का विकास हो रहा है। हमने कल की वीडियो में देखा कि जहाँ पर महानगरों की संख्या जो है 8 थी, 10 थी, वो बढ़कर जो है और ज़्यादा हो गई है। और जैसे जैसे नगरों और बस्तियों का विकास हो रहा है, समस्याएं भी जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो नगरों की सामान्य समस्याएं जो है निम्न प्रकार से है। पहला, नगरों के आकार में वृद्धि होने के परिणाम। प्रायः सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जो है अनेक उपनगरों का विकास होता है। किसी बड़े औद्योगिक नगर के चारों ओर अथवा निकट में जो है छोटे उपनगरों का विकास जो है होता ही है। इससे न केवल उपनगरों तथा बड़े नगरों में जनसंख्या का भार घना हो जाता है, वरन रहने के स्थानों में कमी हो जाती है। अधिक घनत्व के कारण सामान्य एवं आवश्यक सुविधाएं जैसे पीने के जल, ईंधन, दूध, साग सब्जी, मकान एवं पेयजल का अभाव होने लगता है। ठीक है, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, जनसंख्या घनत्व के बढ़ने के कारण क्या होता है कि उस क्षेत्र में आवास की समस्या तो होती ही है, साथ ही साथ जो दैनिक जरूरत की चीजें हैं जैसे ईंधन, मकान, पेयजल, इनकी समस्याएं भी सामने खड़ी हो जाती है, जिससे इनके मूल्य ऊंचे हो जाते हैं और रहन सहन का स्तर गिर जाता है। भीड़ भड़क्का, शोरगुल, चहल पहल अधिक होने से जन सामान्य की शांति नष्ट हो जाती है। आप बड़े नगरों या शहरों में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर लगातार गाड़ियाँ चलती रहती है, जिससे आवाज़ें आती रहती है, उद्योगों का आवाज़ आते रहता है, जिससे शांत वातावरण निर्मित नहीं हो पाता है। गंदी बस्तियों में अनेक सामाजिक बुराइयां, शराबखोरी, जुआ, हत्या, दंगे फसाद बढ़ जाते हैं। कोलकाता की एक जनसंख्या गंदी बस्तियों में रहती है। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी मुंबई में है। मुंबई जो है एक महानगर है, परंतु उसका एक भाग जो है गंदी बस्तियों के कारण जाना जाता है। उपनगरों का विस्तार एवं कृषि भूमि का सिकुड़ना। ठीक है, आज हम देखेंगे कि लगातार जो कृषि भूमि है उसमें कमी आती जा रही है। जो नगर जितना बड़ा होता है उस अनुपात में वहाँ अच्छे स्थानों का अभाव भी बढ़ता जाता है, अर्थात
वहाँ पर जो है सबसे पहले चीज़ें तो स्थानों की कमी होती जाती है, जिसके कारण मूल्यों में भी वृद्धि होती जाती है। आप देखेंगे कि आज शहरों में जमीन के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। आम लोगों के लिए मकान दुकान खरीद पाना संभव ही नहीं है। अनेक बार नगरों के विस्तार के लिए निकटवर्ती क्षेत्र के कृषि भूमि को बसाहट के लिए ले लिया जाता है। इससे खाद्यान्नों तथा साग सब्जियों के उत्पादन का अभाव होने लगता है। ऐसी भूमियों पर न केवल रहने के मकान बनाए जाते हैं, वरन फैक्ट्रियां, खेलकूद के मैदान, हवाई अड्डे, सैनिक बैरिक आदि बना दिए जाते हैं, क्योंकि बड़े नगरों में इन सब की आवश्यकता होती है। और जमीन की कमी के कारण जो है निजी भूमि या कृषि भूमि को भी जो है इस काम में ले लिया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि जिन क्षेत्रों में कृषि का कार्य किया जा रहा था, खाद्यान्न उत्पादित किया जा रहा था, उन क्षेत्रों का उपयोग जो है गैर कृषि कार्यों के लिए होने लगता है, जिसका सीधा प्रभाव जो है कृषि उत्पादन या कृषि खाद्यान्न पर पड़ता है और उसमें कमी आती है। कृषि उत्पादन क्षेत्रों को जो है गैर कृषि कार्यों में ले लेने से वहां पर मिलने वाले खाद्यान्न, साग सब्जी एवं फलों में भी कमी हो जाती है। तीसरा, प्रशासकीय तथा नागरिक सुविधाओं का अभाव। ज्यों ज्यों नगरों का स्वरूप उसकी जनसंख्या की वृद्धि के कारण बदलने लगता है, त्यों त्यों प्रशासकीय प्रबंधन भी एक गंभीर समस्या बन जाती है। सिटी कॉरपोरेशन का कार्य भी बढ़ने लगता है। इनका कार्य न केवल नगरों की सफाई रखना, पेयजल की सुविधा, बिजली, सड़क तथा जल प्रवाह आदि की सुविधा को प्रदान करना होता है, वरन शिक्षा तथा आमोद प्रमोद अर्थात मनोरंजन की सुविधा को भी जुटाना होता है। इन कार्यों में अनेक नागरिक समितियां, पुलिस, न्याय व्यवस्था आदि का भी सहयोग होता है, क्योंकि नगरों का स्वरूप बड़ा होने से जो है सारे विभागों का दायित्व और काम भी बढ़ जाता है। किंतु फिर भी नगर की सफाई तथा रोशनी की व्यवस्था गड़बड़ ही रहती है। आज हम छोटे से छोटे नगर या बड़े नगरों में देखें तो सफाई, पेयजल, नाली और सड़कों की जो समस्याएं हैं वो आम सी हो गई है और हर जगह पर इन समस्याओं का अंबार सा लगा हुआ है। सर्वत्र कूड़े करकट के ढेर, गंदे पानी से भरे गड्ढे, सुरक्षा की भावना का अभाव और असामाजिक तत्वों की वृद्धि तथा परिवहन की असुविधा, नगरों का प्रदूषित वातावरण एवं सफाई संबंधी अव्यवस्था, पेयजल की मात्रा की उपलब्धता में कमी आदि विशेष प्रकार की जो नागरिक सेवाएं हैं उनकी समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती हैं। सामाजिक कुप्रभाव। नगरों के विकास और वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव सामाजिक होता है। मनुष्य सदा मशीनों के बीच में रहता है, उन्हीं पर काम करता है, अतः उनका जीवन भी मशीनों की भांति नीरस और शुष्क हो जाता है। क्योंकि बड़े नगरों या शहरों में जो औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं उनमें अधिकांश काम जो है मशीनों से संपन्न होता है, अतः सभी प्रकार के मानवीय मूल्यों की जो है ह्रास हो जाती है। इसके अतिरिक्त शराब घर, नाच घर एवं नशीले पदार्थों की प्राप्ति के कारण नगरों का नैतिक स्तर में तेजी से पतन होता है। घातक नशीली दवाएं आज महानगरों की क्रूर फैशन बन गई है। आज जो है लोग नशे की अंधी दौड़ में जो है दौड़ रहे हैं और महानगर जो है इससे सबसे ज़्यादा ग्रसित है। मलिन बस्तियां। सामान्यतः विकासशील देशों में तेजी से हो रहे ग्राम नगर प्रवास से नगरों में अनाधिकृत रूप से जो है मलिन बस्तियों का विकास जो है तेजी से हो रहा है। मलिन बस्तियां नगरीय क्षेत्र का वह आवासीय भाग है जिसमें अत्यंत निर्धन लोग बसे होते हैं, जो अपनी निजी भूमि खरीदने में असमर्थ होते हैं या वो किराए के मकान लेने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं और इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे अपनी जमीन खरीद सकें या किराए पर मकान लेकर रह सकें। अतः वह खाली पड़ी निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर बस जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में बुनियादी नागरिक सुविधाओं का अभाव होता है। गंदगी एवं कूड़े के ढेर से युक्त इस क्षेत्र के निवासियों का जीवन अत्यंत दुष्कर रह जाता है और यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं होती है और ना ही साफ सफाई का ध्यान भी रखा जाता है। तो ये बच्चों नगरों की प्रमुख समस्याएं थी। ये हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। अब दीपावली के बाद जो है हम लोग अपना नया वीडियो और ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई हम लोग करेंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।